हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। ऑफ लेटली पिक्चर से ज्यादा नानी भी इस चीज के लिए फेमस हो रहे थे कि भैया उन्होंने प्रभास के लिए अरशद वारसी को क्या कह दिया, और फिर बॉलीवुड और टॉलीवुड जो थोड़ा सा डिशम डिशम हो गया। सॉरी वॉरी भी हुआ है एक बारे में, मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हुई, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा था उनका जिसकी प्रमोशन के लिए वो आए थे, वो थे सारी पौधा शनिवारम। और ये शनिवार को क्या होने वाला है, यही सारा का सारा मुद्दा है इनकी पिक्चर का। देखो, मैं ये नानी की वजह से नहीं देखने गया था, क्योंकि मुझे नानी का तो पता था कि भाई ये एक डिसेंट एक्टर हैं, अच्छे एक्टर हैं। लेकिन मेरे को जो आजकल जो फैसिनेशन हो रही है ना आजकल, वो है एस जे सूर्या को लेके। ठीक है, काफी ज्यादा जबरदस्त है। यहाँ पर सूर्या वर्सेस सूर्या होने वाला है। एक का नाम तो जेन्युइनली सूर्या है, और एक पिक्चर में नाम है सूर्या का। तो सूर्या जो है एस जे सूर्या, उनका नाम है यहाँ पर दया। नानी का जो नाम है वो यहाँ पर पिक्चर के अंदर सूर्या रखा गया है। ठीक है, और उनको जो रोमांस कर रही है वो प्रियंका अरुण मोहन है, उस वो इररिस्पेक्टिव है, वो ज्यादा आपको पता है कि इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होती नहीं है वहाँ पर। औरतों को लेके ज़रा थोड़ा सा कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल नहीं मिलता है। तो मेरे को ज़्यादा मज़ा तब आता है पिक्चर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से, जहाँ पर ना विलन भी थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल सा हो, थोड़ा डेंजरस टाइप सा दिखे। कौन किसके ऊपर भारी पड़ेगा, पागलपन इतना ज़्यादा लगे कि यार हीरो कैसे कर लेगा। तो मतलब स्टार्ट फीलिंग फॉर द हीरो ना, सुपरमैन की तरह कि भाई विलन इतने स्ट्रांग हो रहे हैं तो सुपरमैन करेगा कैसे, कहीं पेट वेट के अंदर कोई क्रिप्टोनाइट वगैरह तो नहीं डाल देगा। वैसा कुछ होना चाहिए ना, वांटेड टाइप का जैसे कैरेक्टर था। गनी भाई पागलपन पे उतरा हुआ है, अब ये निपटेगा कैसे सलमान खान, और कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को ट्रेन में बचाएगा। ऐसे ऐसे जो शॉट्स होते हैं वो काफी ज्यादा जबरदस्त होते हैं। मैं ये बोलूंगा कि सारी पौधो शनिवारम के अंदर इस तरीके के कुछ कुछ सीन है जो इस तरीके की एक्साइटमेंट आपको दिलाते हैं। प्लॉट भी ठीक ठाक इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस प्लॉट के साथ एक थोड़ा सा हादसा है। वो मैं आपको बताता हूँ क्या। इसके अंदर जो प्लस पॉइंट है वो है कि माँ को दिया हुआ वादा भी आ जाता है इसके अंदर। वहाँ इमोशन इग्नाइट हो जाते हैं, कुछ कुछ एक सीन आ जाते हैं सिस्टर के साथ, वो भी थोड़े अच्छे हो जाते हैं। एक्शन ये है कि भाई अनबीटेबल शॉट्स है, लेकिन एक्शन क्या कंसिस्टेंटली आता रहता है। वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टार्टिंग में आता है, फिर मिडिल में एक आता है, फिर एक आ जाता है। तो ये नहीं कि एक्शन मूवी को बोला है तो बार बार आपको एक्शन देखने को मिल जाएगा। रिस्ट्रेंट भी दिखता है, रोमांस है जो आया गया हो जाएगा। एक चीज अच्छी है कि गाने कम है, और सेट डिजाइन जो रखा गया है वो बहुत ही नेटिव प्लेस वाला जो रखा गया है। सुकेलापुलम जिसको बचाने की कोशिश कर रहा है हीरो, जनता की सेवा करना चाहता है। वो क्यों करना चाहता है, उसकी बैकग्राउंड जो है वो थोड़ी कच्ची पिटी है यहाँ पर। वहां पर इमोशन जागते नहीं है जहाँ चाहिए। ठीक है, ऊपर से जो क्रुएलिटी है, वो एक पुलिस ऑफिसर है, उसके बाद बहुत सारा पावर है। तो कई बार ऐसा लगता है कि यार ये जो डिशुम डिशुम करने निकल गया है, ये कोई लॉ एंड ऑर्डर इसके पीछे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और ये शनिवार को ही मारता है, तो जो इसने जो प्रॉमिस दिया कि मैं शनिवार को ही मारूंगा, ये अब काफी बड़ा प्रॉमिस है जो माँ को दिया हुआ वादा है। अब ये शनिवार को तो मारेगा, लेकिन माँ ने तो इसलिए वादा लिया था कि भाई ये तू पागल है, ये तो कुछ ना कुछ कलेश करके रहेगा। तो अगर एक दिन भी वो कलेश होगा ट्रबल में, तो वो आ गया ना। तो वहां पर लॉजिक की भी थोड़ी सी स्लिपेज आपको नजर आती है। बट इट्स अ मूवी, इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। मैं सिर्फ सैटरडे को ही मारूंगा, तो वो गुस्सा मुझे बहुत ज्यादा आता है। वो एक एलिमेंट है जो थोड़ा डिफरेंशिएटिंग है, लेकिन इसके बाद ऊपर बिल्ड नहीं किया गया, जो मैंने बोला इसका डाउन साइड है। लेकिन बीजीएम अच्छा है, आपको इंजॉयबल लगता है। स्क्रीन प्ले जो है वो नॉन लीनियर स्टाइल से किया गया है, थोड़ा सा आगे पीछे थोड़ा सा चलता है वो। आजकल इसी तरीके की स्टाइलिंग होगी, बट ऐसा नहीं है कि आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी जाएगी। यहाँ बात करते करते आपको पुराना रेफरेंस देगा तो दिख जाएगा, तो बहुत क्लियर तरीके से आपको टाइमलाइन यहाँ पर दिखते है। कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है यहाँ पर। मुरली शर्मा अगेन से कोई एक झल्ले से रोल के अंदर है, कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं है। उनको बहुत अच्छा एक्टर माना जाता है, बट यहाँ पर उनको वेस्ट ही किया गया। और काफ़ी सारी ऑफ लेटली जो मूवीज आई हैं उसमें वेस्ट ही होते हैं। अब नानी की मैं बात करता हूँ, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी नेचुरल एक्टिंग नहीं दिखा रहे ना, उनके पास कोई बहुत ज़्यादा स्कोप है कि वो अपना इमोशनल सीन वगैरह दिखा दें। जहाँ दिखाया है वो बहुत ब्रिलियंट है, पहले तो ये आप नोट कर लो। जहाँ भी क्लोजअप शॉट आए हैं, क्योंकि फेस पे एक्सप्रेशन आने चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है, ये भी नोट कर लो। लेकिन जहाँ पर आपके फुल बॉडी शॉट्स हैं, वहाँ पर उनकी हाइट, उनका डील डॉल दिखता है, जो इतना इंप्रेस नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जहां पर आपको ऐसा लगता है ट्रेलर में जो इंप्रेशन आता है वो मूवी के अंदर नहीं आता। वहां पर आपको थोड़ी सी खामी खलती है कि ये इंसान ये सब चीजें स्टंट कैसे कर पा रहा है, और जो स्टंट हैं भी वो देखे वाले हैं। तो वहां न्यूनेस नहीं है, क्योंकि एक आदमी को आप बोलते जा रहे हो द मोस्ट वायलेंट पिक्चर जैसे बोला था सलार के अंदर, वहां भी थोड़ी ये डिसअपॉइंटमेंट थी। ऐसे यहाँ भी थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है कि भाई मैं पागल हो जाऊंगा, तो मैं ऐसे पागलपन में क्या करूंगा, वो थोड़ा सा ढंग से डिफाइंड नहीं है। ठीक है, दो जो स्टोरी के अंदर फील होता है ना, अब हीरो मारेगा, अब हीरो मारेगा, तो मारेगा जैसे सारे दुनिया मारते हैं, ऐसे मार के चला गया। अब बात करते हैं एस जे सूर्या के बारे में, जिसको लेके काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। आई हैव केप्ट हिम फॉर द लास्ट। बहुत ही मेस्मराइजिंग एक्टर है यार ये, मतलब गजब ही है ये आदमी। और ये ना एक
अलग तरीके का गब्बर है जो थिंकर भी है। तो ऐसा नहीं है कि ये गुस्सा आ गया मैंने किसी को भी मार दिया, किसी का भी गला काट दिया, तो इस तरीके के विलन होते हैं, होते हैं जो थिंकर भी होते हैं साथ में। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है सोचने के लिए, वो खुद ही स्कीम भी कर सकता है। और स्कीम करने वाला गुंडा जो पागल भी होता है, उसको लपेटने के लिए हीरो का भी दिमाग तेज चलना चाहिए, फिर तो चलनी ही चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर नानी की परफॉर्मेंस अच्छी है, एस डी सूर्या की अच्छी है, लेकिन अगर हम स्टोरी की बात करें तो थोड़ी कमजोर है। तो यहाँ पर जितनी भी मूवी संभाली है ज्यादातर वो एक्टर्स ने संभाली है। जहाँ हम बोलते हैं ना कि राइटर्स बड़ा कमाल का काम कर जाते हैं, डायरेक्शन जो होती है वो भी काफी कुछ संभाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से एक्टर्स को ज्यादा श्रेय जाता है। इतनी स्ट्रांग मूवी नहीं है जितना एक्टर्स यहाँ पर प्ले कर गए हैं। लॉजिक के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि भाई जो थोड़ा सा डिफीट होता है हर जगह पे। और सेकेंड हाफ में जिस तरीके से एक इमोशनल साइड दिखती है नानी की कुछ जन सेवा के लिए, वो थोड़ा कनेक्ट नहीं हो पाता ढंग से। एडिटिंग की बात करें तो फर्स्ट हाफ में बीच में, सेकेंड हाफ में स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा ड्रैग लगती है, लेकिन एंड होते होते फिर थोड़ा सा इंटेंसिटी आ जाती है। ओके टाइम पास आपका करा देगी डबिंग, इसके डिसअपॉइंट नहीं करेगी आपको। ये सारी चीज़ें अगर आप नोट करके देखना चाहते हो तो आप एक इंजॉयबल मूवी देख के आओगे। एक्सपेक्टेशन को इसी तरीके से रखना कि आप कोई बहुत मेजमराइजिंग चीज़ नहीं देखने वाले कि ये सैटरडे को ही मारेगा। उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया गया है। बाकी सब ठीक है, ठीक है। मेरा मूवी शूज स्कोर इसके लिए रहेगा डिसेंट 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। इट कुड बी मच बेटर। ठीक है, बाय बाय।